शिक्षक साथियों नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। स्टूडेंट मॉड्यूल पर लॉगिन करके जैसे ही आप लॉगिन करेंगे पासवर्ड और आईडी डाल के, प्रत्येक स्कूल का एक आईडी और पासवर्ड है जैसा कि आप सभी को मालूम है, और सभी स्कूल के लिए लाट है। यदि आप पासवर्ड भूल गए फॉरगेट पासवर्ड पर जा सकते हैं, और प्रत्येक मॉड्यूल को भरने के लिए हर बार लॉगिन का बटन पर जाना होता है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे स्टूडेंट मॉड्यूल पर जाने के लिए कुछ इस तरह का पेज खुल करके आएगा, जहां पर आपको दिखाई देगा एकेडमिक ईयर 2023-24 ऑरेंज कलर का। इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह का आपके सामने स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पर एक स्कूल इंफॉर्मेशन का पेज खुल करके आ रहा है, जिसमें आपका स्कूल का क्लास कहाँ से कहाँ तक है, आपका स्कूल कौन सा है, एजुकेशन है या ट्राइबल है, लिख करके आ जाएगा। और यहाँ पर आपको क्लोज का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको आप दबा देंगे, टच कर देंगे, ये हट जाएगा क्लोज को दबाते ही। अब यहीं पर आपको दिखाई दे रहा है ऐड स्टूडेंट टू व्यू और मैनेज। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। यहीं से नए बच्चों का एंट्री होगा। अगर आपका मिडिल स्कूल है तो क्लास 6 के बच्चों का एंट्री करेंगे, अगर आपका प्राइमरी स्कूल है तो क्लास 1 के बच्चों का एंट्री करेंगे, ठीक है। यहीं से ऐड होगा। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले एक और काम करना होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए मैंने ऐड के ऑप्शन पर क्लिक किया तो इस तरीके का एक नोटिफिकेशन आ रहा है, विंडो खुल करके आ रहा है, जिसमें लिखा हुआ है प्रोग्रेशन नॉट फिनलाइज यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में मेरे को दिक्कत हो रहा है, फाइनलाइज्ड फॉर द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, ठीक है। तो जैसे ओके बटन पर क्लिक करेंगे ये हट जाएगा, फिर से ऐड बटन पर क्लिक करेंगे वही ऑप्शन खुल करके आ रहा है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अभी ऐड यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ऐड कब कर पाएंगे, तो जब तक हम यहाँ पर जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी का पॉपअप विंडो हो रहा है, यहाँ पर प्रोग्रेशन एक्टिविटी यहाँ पर लिख करके आ रहा है न्यू करके, इसी पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले हमको काम करना होगा, तब जाके हम ऐड यहाँ कर सकते हैं नए स्टूडेंट का। आगे आपको बताने वाला हूँ कि बीच में जो बच्चा आया है, चाहे वो क्लास 2 में या क्लास 3 में, क्लास 4 में, या अगर आपका मिडिल स्कूल है तो क्लास 7 में आया है, तो कैसे उसको ऐड करेंगे, पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम इस पर काम कर लेते हैं प्रोग्रेशन एक्टिविटी में, ठीक है। तब ये जो ऐड स्टूडेंट पर बटन दबा रहे हैं वो खुल करके नहीं आएगा, जो कि यहाँ पर अभी तक इस प्रकार से आ रहा है। तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज खुल करके आएगा, जहां पर आपको दिखाई देगा प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। तो सबसे पहले हमको यहां पर काम करना है प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर। यहां पर आपको 3 चीजें दिखाई दे रहा होगा। एक है साथियों, एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है गो, व्यू समरी और फाइनलाइज प्रोग्रेशन, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इन तीनों पर व्यू समरी पर जाएंगे तो जितने भी बच्चों का प्रोग्रेशन करेंगे वहाँ सारा लिस्ट आप देख पाएंगे। तो जैसे देखिए मैं व्यू समरी पर जाता हूँ तो इस तरीके से मैंने देखिए इन बच्चों का प्रोग्रेशन किया हुआ है, तो इन बच्चों का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और जिन बच्चों का नहीं किया है यहाँ पर आपको पेंडिंग दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, रेड कलर का। और जिनका कर दिया है यहाँ पर डन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप समझ गए व्यू समरी में। और ये जो लिखा है फाइनलाइज प्रोग्रेशन, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसको हम लास्ट में बताने वाले हैं, ठीक है। अभी हम गो ऑप्शन पर जाएंगे, जो यहाँ गो लिखा हुआ है, ठीक है। गो के ऑप्शन पर जाएंगे, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह का पेज खुल करके आएगा। आपको यहाँ पर फाइनलाइज करना है, पूरे बच्चों का अपडेट करना है, प्रोग्रेशन करना है, तभी वो ऐड हम कर पाएंगे नए बच्चों का। तो यहाँ पर सेलेक्ट क्लास का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे सेलेक्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे तो इस तरीके से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 दिखाई देगा। आपका अगर मिडिल स्कूल है तो 6, 7, 8 दिखाई देगा। तो सबसे पहले क्लास 1 का हम प्रोग्रेशन करेंगे, सेक्शन चयन करेंगे और गो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। हमारे क्लास 1 के जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर दिखाई देगा। मैंने क्लास 1 के बच्चों का प्रोग्रेशन कर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको डन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मेरे क्लास 1 में 3 बच्चे थे, एक बच्चा स्वामी आत्मानंद में चला गया है, 2 बच्चे अभी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं। चलिए मैं क्लास 2 का करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा द प्रमोशन एक्टिविटी फॉर दिस सेक्शन हैज़ बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो एक बार आप फाइनलाइज कर देते हैं अगर किसी क्लास का, तो दोबारा वहाँ से आप कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं इसमें कोई भी करेक्शन अब नहीं कर पाऊँगा। क्लास 2 का जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ
सेक्शन चयन करता हूँ, क्लास 2 के सारे बच्चे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए प्रोग्रेशन करने के लिए क्या क्या, मान लीजिए किसी बच्चे को मैं चुन लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए मैंने इस बच्चे को चुन लिया, लास्ट बच्चे को, और यहाँ पर दिया हुआ है प्रमोटेड का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने 5 ऑप्शन खुल करके आएंगे। तो जिस भी ऑप्शन पर वो बिलोंग करता है उस पर आप टच करेंगे। अगर नॉट पासेड है, प्रमोटेड विथआउट एग्जामिनेशन है, या डिसकनेक्टिव बिफोर एग्जामिनेशन, इस प्रकार से ऑप्शन खुल करके आ रहा है। तो वो परीक्षा दे के पास हुआ है, यहाँ पर हम प्रमोटेड में क्लिक करेंगे। कितने नंबर से पास हुआ है यहाँ पर अगला पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हम उसका नंबर डाल देंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है वो कितने दिन स्कूल आया, यहाँ पर लिख देंगे, और क्या हुआ है उसी स्कूल में है या टीसी लेके चला गया है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर उसी स्कूल में है तो स्टूडिंग इन सेम स्कूल, अगर टीसी लेके चला गया है तो लेफ्ट स्कूल विथ आउट टीसी, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा साथियों। देखिए यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसी अपडेट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्टूडेंट डिटेल्स अपलोड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर। ओके बटन पर क्लिक करेंगे, इस तरीके का बच्चे का अपडेट हो जाएगा। इस तरीके से बारी बारी से प्रत्येक बच्चे का अपडेट कर लेना है, उसका मार्क और कितने दिन स्कूल आया पूरी जानकारी भरने के बाद। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा लास्ट में फाइनलाइज का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ पर इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो यह इस तरीके से प्रत्येक स्कूल के बच्चों का फाइनलाइज करना है, तभी हम ऐड स्टूडेंट पर जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से फाइनलाइज के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं। चलिए, तो साथियों बारी बारी से मैंने पूरे बच्चों का कर लिया है। अब यहाँ पर मैं स्कूल डैशबोर्ड पर जाऊंगा, ठीक है। स्कूल डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर मेरे को शो होने लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए साथियों मैंने पूरा प्रोग्रेशन का काम यहाँ पर कर लिया है। क्लास वाई क्लास जा करके देखिए इस तरीके से गो के ऑप्शन पर जा करके इस तरीके से क्लास 1 से लेके 5 तक पूरे बच्चों का मैंने प्रोग्रेशन कर लिया है। चलिए मैं क्लास 5 का दिखाता हूँ आप सभी को। देखिए इस तरीके से प्रत्येक बच्चे का मैंने कर लिया है और सभी बच्चे टीसी लेकर के जा चुके हैं, लेफ्ट स्कूल विथ टीसी। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अब मैं इसमें कोई सुधार नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पूरे बच्चों का अपडेट कर लिया हुआ है। अब यहाँ से मैं चला जाऊँगा प्रोग्रेशन एक्टिविटी में फिर से, और यहाँ पर मैं अब यहाँ पर फाइनलाइज प्रोग्रेशन करूँगा, ठीक है। फाइनलाइज प्रोग्रेशन पर यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसको पढ़ने के बाद यहाँ पर चेक बटन दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे स्कूल प्रोग्रेशन फाइनलाइज फॉर एकेडमिक ईयर इस तरीके से लिख करके आ जाएगा और स्कूल प्रमोशन हैज़ बीन फाइनलाइज हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से बैक हो जाएंगे साथियों, या तो आप स्कूल डैशबोर्ड पर चले जाएंगे। चलिए मैं बैक हो जाता हूँ। बैक होने के बाद अब यहाँ पर जो बच्चा बीच में आपके क्लास के बीच में आया है, चाहे वो क्लास 2 में आया हो या क्लास 3 में, क्लास 4 में, जो भी बच्चा नया बच्चा आया है, तो आप इस वाले ऑप्शन से उसको ऐड करेंगे। ये वाला ऑप्शन तो आप समझ गए साथियों, प्रोग्रेशन करना है प्रत्येक बच्चे का कक्षावार। और फिर यहाँ पर आप समरी देख सकते हैं कितने बच्चों का आपने किया है और फाइनलाइज प्रोग्रेशन कर देना है। यहाँ से कंप्लीट हो गया ये वाला प्रोग्रेशन मॉड्यूल। अब हमको इंपोर्ट मॉड्यूल पर जाना है। इंपोर्ट मॉड्यूल पर तभी जाएंगे जब हम नए बच्चे का एंट्री करेंगे। कोई बच्चा बीच में आया है, चाहे वो क्लास 3 में, क्लास 4 या क्लास 5 में, बीच में जो बच्चा है स्कूल टीसी लेकर के, उन बच्चों को ऐड करने के लिए आप इंपोर्ट मॉड्यूल पर जाएंगे। और नए बच्चों का जो क्लास पहली में जो बच्चे हैं उनको ऐड करने के लिए आप यहाँ स्कूल डैशबोर्ड पर जाएंगे और यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन देखने को मिलेगा साथियों। ये देखिए ऐड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ से आप नए बच्चों का ऐड कर लेंगे क्लास 1 में। क्लास 1 में केवल ऐड करना है, बाकी जो बीच में जो आए हैं उसको इंपोर्ट मॉड्यूल में जाना है। तो इस तरीके से नए बच्चों को एंट्री करने के लिए देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपकी आवश्यकता होगी। तो देखिए सबसे पहले बच्चे का नाम पूछा जा रहा है, बच्चे का नाम लिखना होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ, फिर मदर नेम, फिर फादर्स नेम, आधार नंबर, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर और उसका कॉन्टैक्ट जो भी एड्रेस है। तो इस तरीके से सारा चीज़ उसका भरना पड़ेगा कि वो हैंडीकैपेड है या नहीं है। सारा चीज़ भरने के बाद साथियों आप इस तरीके से भरते जाएंगे, ठीक है। अगर जो चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेड होंगे अगर आप उसको सेव करेंगे तो
वो रेड कलर दिखा देगा, तो जो रेड कलर दिखाएगा उस चीज़ को भरना अनिवार्य होगा। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे साथियों कि नए बच्चों का एंट्री तब तक हम नहीं कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते हैं, जब तक कि ये प्रोग्रेशन मॉड्यूल को पूरा नहीं कर लेंगे। प्रोग्रेशन मॉड्यूल पूरा करते ही आपका ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन खुलने लग जाएगा। ठीक है, ये ऐड स्टूडेंट। अब जो बच्चा बीच में आया है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर जाना है, क्लिक करना है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इंपोर्ट मॉड्यूल। जैसे ही इस पर आप गो के ऑप्शन पर जाएंगे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन खुल करके आएगा। तो यहाँ पर दो चीज़ों से आप उसको सर्च कर पाएंगे। कोई भी बच्चा आता है तो टीसी लेके आएगा, अंक सूची लेकर के आएगा आपके पास, तो उसके टीसी और अंक सूची पर एक स्टूडेंट आईडी लिखा होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी ही उसका पीईएन नंबर है साथियों। तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी उसका डाल करके और डेट ऑफ बर्थ डाल करके गो के ऑप्शन पर जाएंगे तो वह उसका यहाँ पर पूरा डिटेल्स आ जाएगा। आप उसको जो भी क्लास में रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं साथियों। ठीक है, और यदि वह बच्चे के पास आईडी नहीं है, उसके अंक सूची में आईडी नहीं लिखा हुआ है, स्टूडेंट आईडी नहीं लिखा हुआ है, तब आप क्या करेंगे, सर्च यहाँ पर दिया है सर्च बाई पीईएन, गेट पीएन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह का विंडो खुल करके आएगा। तो उसका आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना होगा और सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, उसका पीईएन नंबर मिल जाएगा, जो परमानेंट एजुकेशन नंबर है, जिसको स्टूडेंट आईडी कहा जाता है, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्लास 3, क्लास 2 या क्लास 4 में जो बीच में बच्चे हैं उसको कैसे एंट्री करना है। तो ये इंपोर्ट मॉड्यूल पर जा करके एंट्री करना है। और जो क्लास 1 या क्लास 6 में नए बच्चे हैं उनको एंट्री करने के लिए आप यहाँ स्कूल डैशबोर्ड पर जाएंगे। स्कूल डैशबोर्ड पर जाने के बाद यहाँ पर आपको ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से आप ऐड कर लेंगे। अब साथियों जो यहाँ पर लास्ट हमारा काम बच जाता है पूरा इंपोर्ट करने के बाद, प्रोग्रेशन करने के बाद, यहाँ पर आपको व्यू या मैनेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए मैं क्लास 3 का व्यू पर जाता हूँ। क्लास 3 के जितने बच्चों को मैंने प्रोग्रेशन किया हुआ है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा साथियों, 3 बच्चों का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए अभी 3 बच्चों का दिखाई दे रहा है और इन तीनों बच्चों का हमको अभी अपडेट करना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं जीपी लिखाया हुआ है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। जीपी मतलब जनरल प्रोफाइल, ईपी मतलब एजुकेशन प्रोफाइल और एफपी मतलब फैसिलिटी प्रोफाइल। तो तीनों प्रोफाइल को हमको पूरा करना होगा बच्चे का। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर नॉट स्टार्टेड लिखा है, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया जीपी में, तो इस तरीके का बच्चे का पूरा डाटा खुल करके आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर कुछ सुधार की आवश्यकता है सुधार देंगे, अन्यथा यहाँ पर दिया हुआ है नीचे अपडेट, ये देखिए अपडेट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए रेड कलर का आ गया, अब सारे चीज़ में राइट का निशान लग गया है और ये जो ब्लड ग्रुप पर रेड कलर आया है। तो ब्लड ग्रुप भरना, अगर ब्लड ग्रुप आपको मालूम है तो उसको भर दीजिए, अन्यथा आप यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट विल बी अपलोड सून। तो जैसे ही आपको रिजल्ट मिलता है आप अपलोड कर देंगे। ठीक है, अगर आपको मालूम नहीं है तो लास्ट वाला ऑप्शन चुन करके आप अपडेट कर देंगे, बच्चे का प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। जनरल डाटा, इस तरीके से जनरल डाटा अपलोड सक्सेसफुली का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और फिर उसका जो है बच्चे का खुल करके आ जाएगा साथियों अगला डाटा। इसको भी आप सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर जो भी चीज़ मांगा जा रहा है उसको आप भर देंगे। जैसे एडमिशन डेट, तो एडमिशन डेट भर देंगे साथियों आप। इस सत्र का एडमिशन डेट भरने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से भरने के बाद सेव बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट करेंगे, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे साथियों। तो जो जो चीज़ें मांगा जा रहा है यहाँ पर आपको भरते जाना है। जैसे देखिए इसमें पूछा जा रहा है क्या छात्र को सुविधा प्रदान की गई है डेटा भरने के लिए। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी गई है, निःशुल्क यूनिफॉर्म। तो जो जो चीज़ें यहाँ पर मिल रही है बच्चे को भरते जाना है, टिक करते जाना है। पूरा डाटा भरने के बाद साथियों इस तरीके के बच्चे का पूरा डाटा एक समरी आ जाएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। और यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा पूरा डेटा, इस पर आप क्लिक करेंगे। पूरा यहाँ पर आर यू सक्सेस, फिर से एक पॉपअप विंडो खोल करके आएगा कि आप इसको
पूरा करना चाहते हैं, जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे बच्चे का डाटा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा साथियों, इस तरीके से। तो देखिए मैंने क्लास 3 के एक बच्चे का डाटा पूरा कर लिया है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा पूरा होना या कंप्लीटेड, ठीक है। और 2 बच्चों का भी नॉट स्टार्टेड। तो इस तरीके से बारी बारी से प्रत्येक बच्चे का करना है। तो बस इसी तरह से करना है साथियों, तब फिर हमारा स्टूडेंट मॉड्यूल कंप्लीट हो पाएगा। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ना समझ आया हो तो पूरा रिपीट कर लीजिएगा वीडियो, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा और आप जानकारी अपना सही से भर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जोहार।